फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जा कर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मानिक पाकी के ऐसे जाने से बहुत टूट सा गया और सर नीचे करके आंखों से आंसू बहाने लगा। तभी फिर से उसे किसी की आहट सुनाई दी तो सामने पाकी थी। वो जल्दी से खड़ा हो गया तो पाकी ने उसे फिर से 3-4 जोर जोर से थप्पड़ लगाए। सारे लोग वहां पर आ गए पर मानिक को ना ही अपनी इमेज की चिंता थी, ना ही बुरा लग रहा था। उसके मन में बस यही था कि पाखी जैसी मर्जी उस पर गुस्सा निकाल दे, पर उससे अब दूर ना रहे। पाखी मानिक के सीने पर भी मुक्के मारने लगी। लियो भी आ गया था और साथ में सनी और दादी माँ भी थी। पाखी रो रो कर मानिक को मार रही थी, पर वो बस अब पाखी को ही देख रहा था। पाखी ने फिर से 3-4 चांटे दे मारे मानिक के गाल पर, तो सनी ने अपने दोनों गालों पर हाथ रख लिया। सनी धीरे से, बाप रे, सिस्टर इन लॉ तो पूरी फॉर्म में है। अब तो लियो देखना, मानिक के गाल तो टमाटर से भी ज्यादा लाल हो गए हैं। लियो, अब बॉस ने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। सनी अपने दिल पर हाथ रखकर, ओ तेरी, पहली बार तू मानिक के खिलाफ बोला है। सही है भाई। लियो, मैं मिसेज मित्तल की कंडीशन समझ सकता हूँ। एकदम से ये सब पता चला है तो गुस्सा तो होगी ना। सनी ने हाँ में सर हिलाकर फिर से मानिक और पाखी को देखा। पाखी अब भी गुस्से में थी और मानिक को मारे जा रही थी, पर इस मार का मानिक पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो अब भी पाखी को ही प्यार से देख रहा था। पाखी ने मानिक को मारना बंद किया और उसकी ओर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और दरवाजा बंद कर लिया। सब लोग हैरत में थे कि अब क्या होगा, तो सनी ने सब बूढ़े लोगों को आराम से अपने अपने कमरों में भेज दिया और लियो से कहा कि सबको खाना वहीं पर दे, और खुद वो दादी के साथ बच्चों के पास चला गया जहां पर पहले ही सचिन जी, पीगी और बीर को खाना खिला रहे थे। पाकी ने मानिक का हाथ छोड़ा और कुर्सी पर बैठ गई। वो अब भी बहुत गुस्से में थी। मानिक हिम्मत करके उसके आगे आया और घुटनों के बल बैठ करके कान पकड़ लिए। मानिक, माफ कर दो ना पाकी, चाहे जो मर्जी सजा दे दो तुम मुझे, पर माफी भी दे दो। नहीं रह सकता मैं अब तुम्हारे बिना। अब समझ आया मुझे कि कभी कभी प्यार को जताना भी होता है। बताना चाहिए था मुझे कि कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। बताना चाहिए था कि मैंने दिल से तुम्हें कभी दादाजी की मौत का जिम्मेदार नहीं माना, और सनी और तुम्हें लेकर जो भी जलन की वजह से गलतफहमी थी, वो भी दिल में नहीं थी, बस गुस्से में था। मैंने कभी अपनी माँ का प्यार नहीं महसूस किया। 8 साल का था जब पापा की डेथ हो गई, और मेरी माँ उसकी दूसरी शादी कर ली। उसने अपनी आज़ादी चुनी मुझे छोड़कर। वो मित्तल परिवार की विधवा नहीं बनना चाहती थी और ना ही मेरा बोझ उठाना चाहती थी। छोड़ गई मुझे। बस तब से औरतों पर विश्वास ना के बराबर करने लगा। शादी तो करनी ही नहीं थी मुझे, पर फिर तुम मिली। मना ही करने आया था मैं तुम्हें भी, पर मेरे बोलने से पहले ही तुमने मना कर दिया। हर लड़की मित्तल परिवार के पैसे और शान को देखकर मुझ पर मर मिटने को तैयार रहती थी, पर तुम तो अलग थी पाकी। तभी मन बना लिया कि तुमसे ही शादी करूंगा। जैसे जैसे शादी के बाद हम करीब आए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बढ़ ही रहा था। बाकी बाकी चीख कर, तो विश्वास क्यों नहीं किया आपने? मेरे चरित्र पर सवाल किए क्यों? मानिक सर झुकाकर, विश्वास था पाकी, किया था विश्वास। 1 महीने से मेरे पास वो सब फोटो और तो और वीडियो भी आ रहे थे, कभी सनी के साथ और कभी तुम्हारे कॉलेज टाइम के। बाद में मैंने उस लड़के का पता लगाया तो वो शादीशुदा था, पर सनी और तुम्हें साथ देखकर बहुत जलन होती थी। पता नहीं कैसा प्यार है मेरा, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ खड़ा भी नहीं देख सकता था बाकी। और अगर यही सब मैं कहूँ तो आपका किसी लड़की के साथ बात करना बंद करवा दूँ तो, कंपनी में सारा स्टाफ मेल करवा दूँ तो, मानिक, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम्हारे सिवा अपनी पूरी जिंदगी में औरतों में बस दादी के करीब रहा हूँ, और अब मेरी प्रिंसेस की। मैं कभी भी अपने दादाजी और पापा की कसम नहीं खाता हूँ, पर तुम्हारे सामने आज उनको याद करके ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी लड़की को मैंने अपने करीब तक नहीं आने दिया, इन 3 सालों में भी नहीं। और ये भी कहता हूँ कि मैं गलत था। तुम जो सजा दो मुझे मंजूर होगी,
पर मैं कभी भी तुम पर ना ही शक करूँगा, ना ही कभी हाथ उठाऊँगा और ना ही गुस्सा करूँगा। मेरी ज़िंदगी पर, मेरे दिल पर, मेरी सांसों पर बस तुम्हारा हक होगा पाकी, बस तुम्हारा। मानिक इतना बोलकर चुप हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़ पाकी के सामने बैठ गया। पाकी भी चुप थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे। जाने कितनी देर दोनों ऐसे ही रहे। फिर पाकी बोली, पाकी, पहले आपको उन लोगों की सजा देनी होगी जिनके कारण हमें अलग होना पड़ा, जिनके कारण मेरे बच्चों को 3 साल अपने पिता से दूर रहना पड़ा। पहले आपको उन गोयल्स को बर्बाद करना होगा। बस बर्बाद ही नहीं, मेरा तो मन है कि मैं जान से मार दूं। हमारी जिंदगी के सबसे अनमोल पल, जब हमारे बच्चे इस दुनिया में आए थे, हम दोनों ही उस पल को खुशी से महसूस नहीं कर पाए, नहीं उठा पाए एक साथ पहली बार अपने बच्चों को। आपको पहले उन लोगों को सजा देनी होगी जिनकी वजह से दादाजी हमारे साथ नहीं हैं। मुझे कुछ याद नहीं है, पर मैं महसूस कर सकती हूँ हमारा रिश्ता, दादाजी का मेरे साथ गहरा रिश्ता महसूस हो रहा है मुझे। इसलिए अगर आपको माफ़ी चाहिए तो पहले उन्हें बर्बाद कीजिए और दोबारा से मेरा विश्वास पाने की कोशिश, अगर कोशिश सच्ची हुई तो माफ़ कर सकती हूँ आपको। मानिक खुशी से पाकी के पास जाने लगा तो पाकी ने हाथ आगे करके कर दिया। पाकी, जब तक आप मेरा पूरी तरह से विश्वास नहीं जीत लेते, आप मेरे करीब नहीं आएंगे और मैं मित्तल बिला गोयल्स की बर्बादी के बाद ही जाऊंगी। और ये सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। पत्नी के सम्मान से भी बड़ी एक माँ की ममता और उसका परिवार होता है, इसलिए ये मौका दिया है आपको। मानिक ने हाँ में सर हिला दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितना बोझ उतर गया है उसके कंधे से। मानिक जैसे ही कमरे के बाहर निकला तो सामने दादी माँ, सचिन जी, लियो, सनी, पीगी और वीर खड़े थे लाइन लगाकर। दोनों बच्चे सनी के आगे खड़े थे। जैसे ही मानिक ने दोनों को देखा तो दोनों बच्चे उसे घूरने लगे। मानिक दोनों के सामने जा बैठा और अपनी बाहें फैला दी तो दोनों ही उससे लिपट गए। पीगी खुशी से, दादी ने माँ ने बताया है कि आप सच में हमारे पापा हो और आपको चोट लगी थी और मम्मा को भी, इसीलिए आपको इतना टाइम लगा हमारे पास आने में। वीर ने पीगी के सर पर हल्के से मारा और बोला, जो भी हुआ छोड़ना, अब हमारी भी कंप्लीट फैमिली है। मम्मा, पापा, दादी माँ, सनी चाचू, ये लंबे वाले क्या नाम था? पीगी जल्दी से, लियो, लियो चाचू। वीर, हमारी कितनी बड़ी फैमिली हो गई। पीगी उंगलियों में सबको गिनने लगी तो पाखी कमरे के दरवाजे पर टेक लगाए अपने बच्चों के चेहरे पर आ रही खुशी को देख रही थी। मानिक बस हंसते हुए कभी पीगी को चूम रहा था तो कभी वीर को। फिर मानिक ने पीछे देखा तो पाखी उसे ही देख रही थी। मानिक को पाखी की बात याद आ गई। वो उठा और बच्चों के पास ही दादी माँ को यहीं रहने को बोलकर सनी और लियो को साथ लेकर निकल गया। रवि भाव को उसने ओल्ड एज होम की सिक्योरिटी को बढ़ाने को बोल दिया। मानिक सनी के साथ उसके घर पर गया और लियो भी कुछ कागजात लिए वहीं पर आ गया। मानिक ने वो पेपर पढ़े और फिर सनी के आगे कर दिए। सनी मुंह खोले हुए, हा हा हा, सच्ची तो ये करने जा रहा है? यार, इसके बाद तो गोयल्स के पास कुछ भी नहीं रहेगा तेरी कंपनी के शेयर के अलावा। मानिक, यही तो चाहता हूँ मैं। कल उनके हाथ वो मेगा प्रोजेक्ट का टेंडर गया तो आज ये झटका लगना तो बनता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, रोहित ने अभी तक लतिका से वो शेयर अपने नाम करवा लिए होंगे। लियो को फोन पर मैसेज आया, फिर उसे देखकर बोला, यू आर राइट बॉस, मित्तल ग्रुप के 10% शेयर अब रोहित गोयल के नाम पर है। मानिक जहरीली हंसी हंसा और बोला, अब दूसरी विकेट गिरने की बारी है। मानिक ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो किसी को सेंड कर दी। फिर वहीं से वो अपने कपड़े बदलकर ऑफिस चला गया और सनी और लियो मानिक का कहा काम करने लगे। कुछ पेपर रेडी करवाने थे दोनों को, तो वो वहीं रहे। मानिक जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचा तो सामने टिया का सूखा हुआ चेहरा देखकर उसके दोनों आईब्रो उठ गए और वो टेढ़ी सी स्माइल देकर वो अपने केबिन में चला गया। कुछ ही देर में टिया कुछ फाइल लेकर आई तो मानिक ने उसे टीवी ऑन करने को कहा और खुद फाइल रीड करने लगा। टिया ने टीवी ऑन किया तो सामने लतिका गोयल की वीडियो चल रही थी जिसमें वो कायरा के साथ थी और मानिक को मरवाने की प्लानिंग कर रही थी। और फिर दूसरी वीडियो चली जिसमें कायरा लतिका को मानिक की जगह उसकी पत्नी पाखी को मरवाने की बात कर अपने फायदे के बारे में बात कर रही थी। टिया के पैरों तले जमीन निकल गई। तो अभी एक और न्यूज़ आई कि गोयल कंपनी बैंक रपट हो गई है। पहले ही कर्जे में गबे होने के कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, पर कल के टेंडर हाथ से जाने के बाद सभी कर्जदार आज सुबह से ही उन पर टूट पड़े हैं
और बैंक ने भी उनके घर, कंपनी और जितनी भी संपत्ति है उसको सील कर दिया है। पर सुबह से ना ही जीत गोयल का किसी को पता है वो कहाँ है, ना ही रोहित गोयल का। मिसेस ललिता गोयल को पुलिस ने पकड़ लिया है, पर उन्हें देखकर लग रहा है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। टिया ये सब देख कांपने लगी तो मानिक ने टीवी बंद किया और टिया के सामने खड़ा हो गया। मानिक, मेरा सब बस इतना ही है। तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ा है, नहीं तो मानिक अपने दुश्मन का क्या हाल करता है ये तो तुम जान ही गई हो ना। कायरा को कुछ पता चला उस दिन से? नहीं ना, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। वो और लता अब पागल खाने में ही सारी उम्र रहेंगी। और तुम्हारा रोहित गोयल, वो तो अब तुम्हें देखना है क्या करता है। मानिक टिया को देख रहा था कि केबिन का दरवाजा खुला और लियो आया। लियो को देख टिया को पसीना आ गया, चेहरा सफेद पड़ गया। मानिक जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और लियो टिया के सामने खड़ा था। लियो ने टिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। लियो, शर्म आती है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। मेरी बदौलत तुम यहाँ आई थी इस पोजीशन पर, और तुमने मुझे ही यहाँ से निकलवाने के लिए मुझे ही हरासमेंट का केस करवा दिया कि बॉस चाह कर भी कुछ ना कर पाए। बट मैं हमेशा से ही बॉस के साथ था, उनका विश्वास था मुझ पर। बट अब तुम्हें सोचना होगा कि तुम क्या करोगी। पाखी टीवी पर हर न्यूज़ देख रही थी। उसे लतिका और कायरा के साथ जो मानिक ने किया उससे थोड़ा सुकून सा मिला था। पाखी ने गहरी सांस ली और टीवी बंद कर दिया। दादी माँ उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, मैंने ही मानिक से ये सच छुपाया रखा कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। पर तब तुम पर और बच्चों पर बहुत खतरा था और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। इस हालत में तुम उसके सामने जाती और गुस्से से भरा वो सामने सामने आता तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं जानती थी कि वो तब से ही अंदर टूटा हुआ था। वो कभी कोई बात खुलकर किसी को बताता भी नहीं था, और ये सब लड़का के कारण हुआ। तुम भी जानती हो, एक माँ का रिश्ता जिंदगी में हर रिश्ते से ऊपर होता है। सोचो, उसकी माँ ने ही उसका विश्वास तोड़ा तो वो किसी पर अंधा विश्वास कैसे कर सकता है। उसे था तुम पर विश्वास, ये मुझे भी बाद में दिखाई दिया जब तुम्हारे जाने पर वो इंसान रहा ही नहीं, पर मशीन बनकर रह गया। हर रात अपने कमरे में वो तुम्हारी तस्वीर से बात करता। उसे लगता है कि किसी को पता नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम दोनों का कमरा उसने अभी तक वैसे ही रखा जैसा तुम छोड़ कर गई। मैं ये नहीं कहती कि तुम उसे अब माफ कर दो, पर गलती पर पश्चाताप करने पर तो कर सकती हो ना, और अपना सकती हो ना। पाखी की आंखों में आंसू थे। उसने दादी माँ को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अपने साथ साथ अपमानिक का दर्द भी उसे महसूस हो रहा था। इधर रोहित ने जीत गोयल को अपने और घर, जो किसी और स्टेट में था, वहां भेज दिया था, जो उसने 2 नंबर के धंधे कर कमाया था। खुद वो इतनी आसानी से हार कैसे मानने वाला था। रोहित बस यही जानना चाहता था कि एकदम से मानिक उन पर क्यों अटैक कर रहा है। रोहित अपनी कार चलाते हुए, कहीं जो मैंने देखा कल रात बारिश में वो सच तो नहीं, कहीं पाखी सच में जिंदा तो नहीं, और अब मानिक की जिंदगी में वो वापस आ गई हो, इसलिए वो उसके लिए बदला ले रहा है। डैम इट, यस, पाखी इज अलाइव, और वो उसका बदला ले रहा है। यस यस, सी इज अलाइव। बट अब तुम आई हो तो फिर से उसकी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अब तुम मेरी पाखी बनकर ही रहोगी, मेरी पाखी। मानिक और लियो दोनों ही अब रोहित का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब पक्का यकीन था कि वो अब सीधा शेयर्स की डील करने के लिए ही आएगा, पर उसका अभी कहीं अता पता नहीं था। पर करीब आधे घंटे बाद मानिक के फोन पर एक वीडियो आई जिसमें पाखी को रस्सी से बांधा गया था, और बाद में रोहित दिखा और साथ में ही वीडियो कट हो गई। तभी लियो को भी मैसेज आया। तभी लियो ने मानिक को बताया कि बॉस, रोहित ने शेयर किसी और कंपनी को बेच दिया है। 1 घंटा पहले ही वो कंपनी अभी सनी सर के अंडर ही है, तो फिक्र की बात नहीं। मानिक ने लियो को वो वीडियो दिखाई और दोनों ही ओल्ड एज होम दौड़े। वहां जाकर देखा तो रवि भाव को सीने पर गोली लगी थी और गार्ड भी मारा गया था। बाकी मानिक के तैनात किए सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी पड़े थे। लियो रवि भाव को देखने लगा। मानिक अंदर की ओर गया तो दादी और बच्चों को आवाज लगाने लगा। मानिक की आवाज सुन सब बूढ़े लोग बाहर आ गए और बच्चों को भी ले आए। तब तक सनी भी आ गया था। बच्चे बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। मानिक ने दोनों को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। दादी माँ, हम सब यहीं आराम से बैठे थे कि बाहर गोलियां चलने लगी की आवाज आई। पाखी ने बच्चों को और हमें यहाँ अपने कमरे में बंद कर दिया और अपनी कसम दी कि हम बाहर ना आए।
पर फिर उसके उसके चिल्लाने की आवाज आई। दादी रोने लगी। मानिक रवि भाऊ के पास गया, जिनको लियो मलहम पट्टी कर रहा था। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती, मानिक रवि भाऊ से, ये क्या हो गया, पाखी कहाँ है? भाऊ, रवि भाऊ, मानिक साहब, वो रोहित रोहित आया था, उसके साथ कई आदमी थे, वो पाखी बिटिया को ले गया, वो बिटिया को ले गया। तभी मानिक के फोन पर रोहित की ऑडियो आई। रोहित हंसते हुए, तू जीत कर भी हार गया मानिक, जीत कर भी हार गया। मेरे पापा ने तेरी माँ से इसलिए शादी की क्योंकि वो मित्तल परिवार की इज्जत को अपने पास रखना चाहते थे। तेरे बाप ने हर बार उनसे ऊपर उठने का मौका छीन लिया था ना। बस फिर क्या था, उसके जाने के बाद तेरी माँ को ही तुझसे छीन लिया। वो बेवकूफ औरत अपने खोखले सपनों के चलते पापा के झांसे में आ गई और तुझे ही छोड़ दिया। अरे मैंने तो उसे कभी माँ ही नहीं माना, वो तो तुझे नीचा दिखाने का एक जरिया थी। फिर आई पाखी। कैसे तुझे इतनी अच्छी, इतनी प्योर, नेक और साफ दिल की लड़की मिल सकती थी? पहले तो कुछ ना कर सका, पर अब मेरे पापा भी तेरी पहुंच से बाहर है। और मेरी पाखी, हाँ ध्यान से सुन, मेरी पाखी भी मेरे पास है। उसे इतना प्यार दूंगा कि वो तुझे भुला देगी। तेरी माँ से और कायरा, उस पागल लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी बहन कहलाने के लायक ही नहीं रही। अब कुछ नहीं है तेरे हाथ में, कुछ नहीं। मैं पाखी को आधे घंटे के अंदर यहाँ से हमेशा के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। हा हा हा। रोहित जोर जोर से हंसने लगा और ऑडियो खत्म हो गई। मानिक और लियो ने वो फिर से चलाई। मानिक ने सनी को बच्चों और दादी माँ के साथ मित्तल विला जाने को कहा, क्योंकि सबसे सेफ वही था, और खुद लियो के साथ चला गया। मानिक की कार में लियो और मानिक दोनों के रोहित की आवाज़ बंद कर आसपास की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे थे। मानिक के पास एक डिवाइस था, तो दोनों ने जल्दी से जल्दी लोकेशन का पता किया और निकल गए। लियो ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और मानिक मित्तल के लिए तो पूरी दिल्ली पुलिस भी हाजिर थी। कुछ ही देर में दोनों दिल्ली से बाहर मेन हाईवे पर थे। फिर कुछ ही देर में किसी पिछड़े इलाके में, एक बहुत ही पुराने किसी खंडार में से उसके पीछे एक नदी बह रही थी। मानिक ने लियो को कुछ समझाया, फिर अपनी गन निकालकर आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर गन रखी और उसकी गन छीन ली। कुछ ही देर में मानिक रोहित के सामने था। पाखी मानिक को देख छटपटा रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मानिक को रोहित के आदमी मार रहे थे। मानिक के हाथ बंधे थे। रोहित एकदम से खड़ा हो गया और बोला, बस छोड़ दो। तू सोच रहा होगा ना कि पाखी के बाद ये मैं कैसे पता चला? सोचता रहे, सोचता रहे। बस एक बात कहूंगा, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना भी सही नहीं है। फिर मानिक के पास आया और उसके पेट में जोर लात मारी, तो मानिक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। रोहित ने मानिक को बालों से पकड़ा, उसका चेहरा अपनी ओर करके बोला, यही तो मैं चाहता था कि तू यहाँ आए। मुझे पता था कि तू यहाँ का पता लगा ही लेगा। पर एक बात बताओ, तेरी पुलिस नहीं आ सकती, उनको गलत लोकेशन भेजती है। ध्यान डाइवर्ट कर दिया है उनका। अब क्या करेगा? पाखी चिल्लाकर, छोड़ दो मानिक को। रोहित ने पाखी को देखा, फिर बोला, तुम्हारी याददाश्त गई थी ना, फिर भी इसके लिए प्यार है। इसे दर्द में नहीं देख सकती हो, पर देखना होगा, तुम्हें पाखी देखना होगा। जब तक ये तुम्हारी आंखों के सामने नहीं मरेगा, तब तक तुम मेरे बारे में कैसे सोचोगी? हाँ बोलो। इसलिए इसे तो मरना होगा, मरना होगा। फिर तुम मेरे बारे में सोचोगी, मुझसे प्यार करोगी, मुझसे। हा हा हा। रोहित किसी सनकी की तरह लग रहा था। रोहित ने मानिक के मुंह पर एक और मुक्का जड़ दिया और फिर पाखी के पास आया और उसके आंसू साफ करके बोला, आज आज आखिरी बार रो लो इसके लिए। इसके बाद तुम्हें इसके लिए सोचना भी नहीं। तुम पूरी तरह से मेरी पाखी बनकर रहोगी। पाखी गुस्से से चिल्लाकर, तुम जो मर्जी कर लो, जान भी ले लो मेरी, पर ये पाखी मानिक की ही रहेगी, हमेशा उसकी ही रहेगी। रोहित गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए, इसने तुम पर शक किया, तुम्हें दुख दिया, फिर भी तुम इससे प्यार करती हो। शायद इसने बताया नहीं कि क्या क्या किया था इसने। पाखी, सब कुछ बताया मुझे, सब कुछ। और तुम जानते हो, माना गलती की थी इन्होंने, पर इस दुनिया में मुझे जितना प्यार मानिक करता है, उतना कोई भी नहीं कर सकता। ये भी सच है। दर्द तो मुझे दिए थे ना मानिक ने, तो 3 साल तक खुद को वो क्यों तड़पता रहा? क्यों आगे नहीं बढ़ पाया जिंदगी में? क्यों मेरे साथ होने के एहसास जी रहा था वो? क्यों? तुम कर सकते हो ये? तुम भी तो यही लगा कि 3 साल में पहले मैं मर गई हूँ। अगर कभी भी मेरे लिए
तुम्हारे दिल में सच्ची फीलिंग्स आई हो तो कहो कि तुमने 3 साल तक किसी लड़की को छुआ तक नहीं, ना ही किसी को अपने करीब आने दिया। कहो, बोलो। रोहित चुप हो गया और पाखी के सामने बैठ गया। फिर प्यार से बोला, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कई लड़कियों के साथ सोया, रातें बिताई, पर प्यार बस तुमसे करता हूँ मैं पाखी, बस तुमसे, क्योंकि उनमें मैं तुम्हें ढूंढता था, बस तुम्हें। रोहित बातों में लगा था कि मानिक ने ऊपर की ओर देखा, फिर इशारा कर दिया। ऊपर से लियो कूदा और उसके दोनों हाथों में गन थी और वो दोनों साइड खड़े रोहित के हर आदमी को शूट कर रहा था। रोहित और उसके आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लियो ने एक गन मानिक की ओर की तो मानिक ने अपने बंधे हुए हाथ ऊपर कर दिए तो लियो ने गोली चला दी। मानिक के हाथ खुल चुके थे और लियो ने उसकी ओर गन फेंक दी और मानिक ने कैच कर ली। रोहित ने तब तक पाखी को अपने साथ खड़ा कर रखा, उसे गन पॉइंट पर रख लिया था। रोहित, चला, गोली चला, अब चला। मानिक, ये तेरा प्यार है रोहित, ये तू पाखी को कैसे मार सकता है, कैसे? रोहित, हाँ, पर जब ये मेरी नहीं हो सकती है तो जीकर क्या करेगी, है ना पाखी? तो मरेगी भी मेरे साथ ही। पाखी मानिक को ही देख रही थी और मानिक उसे। मानिक और लियो गन नीचे रखने लगे ही थे कि मानिक ने रोहित की टांग पर गोली चला दी और लियो ने पाखी को खींच लिया। पर रोहित ने गिरते हुए मानिक पर गोली चलाई तो पाखी लियो को धक्का देकर मानिक के आगे आ गई। पाखी के दिल के ठीक ऊपर गोली लगी थी। लियो और मानिक दोनों का ध्यान पाखी पर था कि तभी पुलिस भी आ गई। दोनों ने रोहित जहां था वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। मानिक पाखी को हॉस्पिटल ले गया और लियो ने रोहित का खून जो गोली लगने से निकल रहा था उसका पीछा किया तो रोहित ने पीछे लगते समंदर में छलांग लगा दी। पुलिस ने ऊपर उस पर गोलियां भी चलाई और पानी में खून दिखाई दे रहा था पर बॉडी नहीं मिली थी। लियो ने पुलिस को रोहित की लाश ढूंढने को कहा। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि रोहित को पाखी का पता कैसे चला और ये भी कि उसकी याददाश्त चली गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से ओल्ड एज होम पर हमला कर वो पाखी को ले गया। बहुत से सवाल थे पर किसी के पास जवाब नहीं था। रोहित की बॉडी भी नहीं मिली थी। रवि भाव को बचा लिया गया था पर पाखी की हालत बहुत सीरियस थी। पर कौन रोहित से मिला था ये पता नहीं चल पाया। हॉस्पिटल में पाखी को पूरे 3 दिन बाद होश आया था। जैसे ही उसने आंखें खोली तो मानिक का चेहरा सामने था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए, वही कपड़े पहने हुए थे। चेहरे पर बहुत ही मायूसी थी पर पाखी के होश आने पर आंखों में चमक लौट आई थी। पाखी ने धीरे से कहा, मानिक। मानिक ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया है कि अब वो खतरे से बाहर है। तब जाकर मानिक को चैन की सांस आई। सबके कहने पर मानिक दूसरे रूम में नहाकर कपड़े बदलने गया। दोनों बच्चे भी घर से आ गए थे और अपनी मम्मा के आसपास बैठे थे। पीगी धीरे से, मम्मा आपको पता है पापा का घर कितना बड़ा है और उसमें पहले से ही हमारा कमरा भी था। और आपको पता है आप 3 दिन से ही सो रही हो और पापा जाग रहे थे। बीर पीगी के सर पर मारती हुई, पिकाचू कहीं की, मम्मा आपको चोट लगी थी ना तो पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे, हम सबसे भी ज़्यादा। हम 3 दिन रोज यहाँ आते थे पर पापा बस आपके पास आपके हाथ पकड़े बैठे रहते थे। पीगी, बीर, बीर मैं भी बोलूँ? मम्मा आपको पता है पापा के रूम में आपकी बहुत सारी फोटोज हैं, वो भी बहुत प्यारी प्यारी सी। बीर पीगी को घूरते हुए, मम्मा पापा को माफ कर दो, नाराज मत होना अब आप उनसे, वो बहुत अच्छे हैं। दादी ने बताया कि आप नाराज हो। पीगी, हाँ हमारा 4th बर्थडे भी आ रहा है, हम दोनों 4 ईयर की हो जाएंगी। दादी माँ ने आकर दोनों को उठाया और बोली, चलो बहुत हुआ, तुम दोनों अब घर चलो। दोनों बच्चों ने पाखी के गालों पर किस किया और चले गए। मानिक दरवाजे पे ही खड़ा था तो सनी ने उसे धक्का दिया और अंदर आकर बैठ गया। सनी, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया सिस्टर इल्ला, ये बंदा इतने दिनों से नहाया तक नहीं, अब तो इतनी बदबू आ रही थी इससे कि क्या बोलूं, शुक्र है आज नहा आया। ये सुन पाखी मुस्कुराने लगी तो मानिक चेहरा नीचे करके खड़ा हो गया। सनी ने कुछ बातें करी फिर चला गया। पाखी ने मानिक को देखा फिर उसे पास आने का इशारा किया तो मानिक उसके पास तो बैठ गया पर उसकी ओर देख नहीं रहा था। पाखी प्यार से, आप गुस्सा है मुझसे? मानिक, मैं कौन होता हूँ तुमसे गुस्सा होने वाला, इतनी नफरत करती हो मुझसे कि फिर से दूर जाने की तैयारी कर ली थी। पाखी, नहीं तो आपको चोट कैसे कैसे लगने दे सकती थी, मेरी जान तो आप में थी ना। मानिक गहरी सांस लेकर बोला, पाखी वादा करो
आपसे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। फिर से तुम्हें नहीं खो सकता। पाखी ने मानिक को देखा, फिर बोली, आई लव यू मानिक। मानिक ने पाखी का माथा चूमा और बोला, आई लव यू टू पाखी। पाखी हैरानी से, आज नहीं बोलेंगे कि पता है। मानिक उतनी हैरानी से, तुम्हें याद है? याद आ गया तुम्हें? पाखी ने हाँ में सिर हिला दिया तो मानिक बार बार पाखी का हाथ चूमने लगा। पाखी, मैंने आपको माफ किया मानिक, माफ किया। अब से आप में और मुझ में कोई गलतफहमी नहीं आनी चाहिए, पर आपको मेरा विश्वास फिर से जीतना होगा। तब तक आपको मैं पति होने का हक नहीं दूंगी। मानिक ने हाँ में सर हिलाया और पाखी का सर सहलाने लगा। मानिक प्यार से, मुझे हर बात मंजूर है, बस तुम अब दूर मत होना मुझसे, मर जाऊंगा। 15 दिनों बाद पाखी मित्तल विला में आई थी। उसका फिर से नई बहू की तरह स्वागत किया गया। मानिक सबको अब ये बताना चाहता था कि वो उसके परिवार की ढाल बनकर अब खड़ा है और अपने परिवार पर हर कीमत पर वो आंच नहीं आने देगा। और फिर मानिक ने सोशल मीडिया के सामने पाखी और अपने बच्चों के एक फोटो पोस्ट की और लिखा, विथ माई लाइफ एंड लाइफ लाइन्स। इंडिया में ही एक जगह अंधेरे कमरे में एक आदमी वो तस्वीर देख रहा था और फिर बोला, एंड आई वॉन्ट योर लाइफ बिकॉज शी इज़ माइन, मेरी पाखी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।